होम्योपैथिक इज द सुपर फास्ट। अच्छा, सबसे फास्ट। तो क्या डायबिटीज का पेशेंट भी होम्योपैथी की दवाइयाँ खा सकता है? हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कोई भी स्टोन हो होम्योपैथिक से क्योरेबल है, नॉट ए ट्रीटेबल, क्योरेबल। और इन 41 सालों में आपने होम्योपैथी के माध्यम से लगभग कितने पेशेंट को ठीक कर दिया होगा आज तक? करोड़, अच्छा, करोड़ से ऊपर होंगे। इतने ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट है हमारे पास। ऑल ओवर वर्ल्ड से? और इन सबका डेटा आपके पास है? सबका डाटा मेरे पास है। आप वर्ल्ड का किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, हर जगह से पेशेंट है। थायराइड, माइग्रेन, बीपी, हार्ट, तो क्या इनमें कितनी कारगर है होम्योपैथी? होम्योपैथिक मैक्सिमम समय लगभग बहुत अच्छी कारगर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ इशू, और इसी हेल्थ इशू को हम हल्के में टालकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से एक उम्र के बाद हमारा अधिकांश समय हॉस्पिटल में बीतता है और हॉस्पिटल हमारा दूसरा घर बन जाते हैं। इसलिए हेल्थ के प्रति हमें एजुकेट और अवेयर होने की ज़रूरत है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार चंदेला जी से होम्योपैथी के बारे में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि होम्योपैथी क्या है, कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के माध्यम से हो सकता है, और समाज में फैली होम्योपैथी के प्रति जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। सर, एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एलोपैथी जो केमिकल से बनी दवाइयाँ हैं, और आयुर्वेद जो कि जड़ी बूटियों से बनी हमारी दवाइयाँ हैं। लेकिन ये होम्योपैथी क्या है? नहीं, होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, सबका बेस एक ही होता है जी। फॉर एग्जांपल मैं एक ज़रा सा देता हूँ आपको कि मान लीजिए एक गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल को हम सुखा के, घोट के, पीस के हम दे दें, दे द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। जी। और इसका हम ऐसे निकाल के, अर्क निकाल के उसके हम टैबलेट बना लें या इंजेक्ट करें बॉडी में, दैट इज द एलोपैथिक ट्रीटमेंट। जी। मगर होम्योपैथिक बिल्कुल डिफरेंट है। होम्योपैथिक होता है कि उसके अगर हम सूंघा दिया जाए, अगर गुलाब के फूल को सूंघा दिया जाए तो पूरी बॉडी में विद इन ए सेकेंड पूरा रिएक्शन आ जाएगा, दिस इज द गुलाब। तो होम्योपैथिक सबका बेस एक है, ट्रीटमेंट ऑफ वे अलग अलग है, थोड़ा सा देने का तरीका अलग है। देने का तरीका अलग अलग है। अब इसमें सबसे फास्ट कौन सी पैथी इफेक्ट है? होम्योपैथिक इज द सुपर फास्ट। अच्छा, सबसे फास्ट, जबकि लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि बहुत स्लो काम करती उसका है। मैंने अभी एग्जांपल यही दिया आपको कि हम घोट के गुलाब को दें जड़ी बूटी, तो उसको भी आने में 24 से 48 घंटे लग जाएंगे। हाँ इंजेक्ट हम करेंगे बॉडी में तो भी विद इन ए मिनट तो लगेगा ही। जी। मगर हम सूंघ रहे हैं और सूंघते सूंघते हमें पता चल रहा है कि दे द गुलाब। तो बॉडी में रिएक्शन किस चीज़ का सबसे फास्ट है? जो हम सूंघ के ले रहे हैं। यही है। होम्योपैथिक मिनिमम डोज पे चलती है, एलोपैथिक मैक्सिमम डोज। अगर मेडिसिन रेस्पॉन्स नहीं करती है तो हम डोजेज बढ़ाते चले जाते हैं। जी। और सर, कई लोग ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कितनी सच है ये बात? नहीं, बहुत बड़ी भ्रांति है। यही सुन सुन के हम भी 41 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए जी। कि अगर हम ये मान लें कि होम्योपैथिक के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो अगर आप देखें 6 क्लास में एक हमने पढ़ा था न्यूटन का तीसरा लॉ, जी। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एवरी एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो तीसरा लॉ ही फेलियर हो जाएगा। जी। तो होम्योपैथिक का अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी ज़रूर होगा। और अगर हम ये माने कि साइड इफेक्ट नहीं, तो होम्योपैथिक का हर मेडिसिन का एंटीडोट क्यों बनाया गया? हर मेडिसिन का कोई ना कोई एंटीडोट दिया गया है ताकि यार कोई मेडिसिन रिएक्शन करे तो उसको एंटीडोट किया जा सके। सर, कई लोग कहते हैं कि जो होम्योपैथी है ये कुछ भी नहीं है, इसमें केवल और केवल फेथ चलता है, विश्वास के सहारे चलती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल सफ़ेद कलर की शुगर की गोलियां दी जाती है। ये क्या चीज़ है मतलब? अब एक अलग टॉपिक हो जाएगा इसमें, जी। क्योंकि अगर हम देखें जो परमाणु बम बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जी। उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हाँ। में कितना विस्फोटक होता है। ये द सेम होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या करती है
कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। और एक जो इसका फार्मूला है सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटम, यानी कि जहर जहर को मारता है। जी। देसी भाषा में समझा दूं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई मेडिसिन, कोई बीमारी आई, उसका हम एक तरीके से वह डिजीज बॉडी में हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसकी धीरे धीरे हम डोज बढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा। जैसे जैसे डोज जो ओरिजिनल डिजीज से ऊपर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि जब हम होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो जो भी हमारी बीमारी है, होम्योपैथी दवाई लेने के बाद वो बीमारी और उभर कर बाहर आती है, फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है? भर के नहीं, वो कहीं ना कहीं दो तीन कारण होते हैं। जैसे अगर स्किन प्रॉब्लम में जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम में तो एग्रेवेशन होता है, उसका अभी बहुत सारा कारण है। दोष एलोपैथिक का और माथे मर दिया जाता है होम्योपैथी का। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में होता क्या है कि लोग महीने, 6 महीने, साल, 2 साल एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड खा खा के उसको सप्रेस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 साल बाद हमारे पास कोई स्किन पेशेंट आता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हम वो ट्रीटमेंट बंद करेंगे, वो होम्योपैथिक खाए ना खाए वो उभर के बाहर आएगा। अच्छा। तो उसमें होता क्या है कि हम धीरे 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 जैसे डोज बढ़ाते हैं, फिर मैंने कहा ना कि यहाँ मिनिमम डोज होता है। मिनिमम। जैसे हम 30 से ऊपर जाएंगे उसी सीक्वेंस में मेडिसिन कम होती जाती है। जब हम CM पोटेंसी 1 लाख पोटेंसी देते हैं, उसमें 99.99% अल्कोहल होता है, 0.01% मेडिसिन होती है। जैसे कि समुद्र के अंदर एक बूंद पानी डाल दी जाए, इतनी मेडिसिन होती है। जब इस स्टेज में पेशेंट अपने आप को ठीक महसूस करता है तो हम समझते हैं मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, दिस इज द क्योर। सर मैं इंटरनेट पर जब सर्च कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन ये मिला था, जैसे आपने भी कहा था ना कि कई लोग जो केमिकल वाली दवाइयाँ हैं वो खाते हैं, फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो जब वो हमारी बॉडी में जाती है तो नुकसान देती है, और जब हम फिर होम्योपैथी लेते हैं तो फिर इसलिए वो उभारती है उस चीज़ को, क्योंकि पहले ही हमने इतना केमिकल खा लिया है तो उभर कर तो सामने आएगा। लेकिन इंटरनेट पर एक जगह मुझे एक क्वेश्चन लिखा मिला था, उसमें लिखा था कि होम्योपैथी में भी स्टेरॉइड्स होते हैं। कितनी सच है बात? गलत है, कोई स्टेरॉइड होम्योपैथिक में नहीं है। और ये भ्रांतियाँ हैं, चूँकि जब एक का मिरेकल्स होते हैं जो स्टेरॉइड से ठीक नहीं होता तो दिमाग में पेशेंट का आता कहीं स्टेरॉइड तो नहीं दे दिया मुझे। हाँ। क्योंकि वो उस फेस में चल रहा होता है जी। तो ऐसा कोई स्टेरॉइड होम्योपैथिक में नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और सर जब कहा जाता है कि होम्योपैथी की जो दवाई है वाइट कलर की शुगर की टैबलेट्स, मतलब शुगर की गोलियां होती है, तो क्या डायबिटीज का पेशेंट भी होम्योपैथी की दवाइयां खा सकता है? हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसको हम गोलियों से हटा के शुगर ऑफ मिल्क, अच्छा। पाउडर के अंदर लिक्विड ड्रॉप डला के शुगर फ्री मेडिसिन बनाई जाती है। अच्छा। जो भी पेशेंट शुगर का आता है उसमें स्पेशल मार्क कर दिया जाता है कि शुगर फ्री बनेगी। शुगर फ्री देने के रास्ते हैं होम्योपैथी। मतलब एक डायबिटीज का पेशेंट भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले सकता है? जी जी। सर कौन कौन सी बीमारियां होम्योपैथी के माध्यम से ट्रीट हो सकती हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी के माध्यम से नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी बीमारियां होम्योपैथी के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं? होम्योपैथिक का होता है गंभीर बीमारियों का इलाज है। अच्छा। और 100% तो कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं। हाँ। कुछ चीज़ें हैं जिससे जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक छोड़िए कहीं भी नहीं है। अगर कोई दावेदार कर जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह लो शुगर का ही कोई ट्रीटमेंट करें, इज नॉट क्योरेबल। ये आपको जब तक आपकी लाइफ है आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, चाहे होम्योपैथिक लें, चाहे आयुर्वेदिक लें, चाहे एलोपैथिक लें। जी। सिर्फ ये एक सेफ्टी है होम्योपैथिक में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कम होते हैं। अच्छा। ऐसा कहीं नहीं होते, होते हैं मगर नहीं के बराबर होता है उसमें। तो सर हर पैथी अपने आप में, कोई भी पैथी अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन आपने ऐसी कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के माध्यम से किया है जिसका ट्रीटमेंट आज तक एलोपैथी में नहीं हो पाया है? बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन। जी। गॉल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक से क्योर है। जी। हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनके रिकॉर्ड हमारे पास है कि अगर हम देखें जितने भी गॉल ब्लैडर स्टोन हैं वो 10-12 महीने ट्रीटमेंट के बाद क्योर हो जाते हैं।
लगभग 1 साल के ट्रीटमेंट एक साल आप मान के गॉल ब्लैडर का गॉल स्टोन ब्लैडर स्टोन रिमूव है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, और पार्टेड ग्लैंड में स्टोन हो जाता है, अच्छा। और किडनी स्टोन। अच्छा, मतलब स्टोन की जो बीमारी है होम्योपैथी से ट्रीट हो सकती है। कोई भी स्टोन हो होम्योपैथिक से क्योरेबल है, नॉट ए ट्रीटेबल, क्योरेबल। सर कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथी दवाई के साथ हमें और कोई एलोपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयां हम नहीं खा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सेम डिजीज के लिए पैरेलल मेडिसिन ना खाएं। ओके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई मान लीजिए गॉल ब्लैडर का ही पेशेंट आ रहा है, तो वो गॉल ब्लैडर से संबंधित मेडिसिन ना ले। अगर उसको बुखार होता है, पेट दर्द होता है, या अन्य बीमारी होती है, तो उनका ट्रीटमेंट पैरेलल 1 घंटे के डिफरेंस पे लिया जा सकता है। अच्छा, अगर 1 घंटे के गैप के बाद वो अपनी कोई सी भी मेडिसिन जो खाता है ले सकता है। हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर कई लोग ऐसा कहते हैं कि होम्योपैथी की दवाई जो इंसान खा रहा होता है उसे उसके साथ प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, चाय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये भ्रांतियां भी बहुतों में। बड़ा टिपिकल पर्सन है। अगर मैं ही जितने होम्योपैथिक क्षेत्र के डॉक्टर जुड़े हुए हैं उनसे भी अगर पूछो तो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। जी। बड़ा टिपिकल जवाब है। एक परंपरा चली आ रही है, हींग मत खाइए, लहसुन मत खाइए, प्याज मत खाइए। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम बीमारी को घटा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में डॉक्टर भी कंफ्यूज है। मैंने भी डिस्कस किया, कहीं बहुत सारे सेमिनारों में गया हूँ, तो मैंने पूछा भाई ये क्या मैटर है, तो जो थोड़ा बहुत जवाब मिला वो बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि इसकी स्मेल से होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर मैं उनकी ये बात मान लूँ तो किसी भी पेशेंट को होम्योपैथिक क्लिनिक में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। कैसे पॉसिबल है? अभी आप स्कूटर से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल की स्मेल आ रही है। हाँ। अगर स्मेल से होम्योपैथिक दवा न्यूट्रल हो सकती है तो ये संभव नहीं है। प्रॉब्लम ये जब होता था जब हम सिंगल डोज देते थे, एक खुराक दे दे जाइए, हमें 1 महीने बाद मिलना आके। ओके। अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको कोई मेडिसिन दी और आपने लहसुन प्याज खा लिया, उन्हीं की बात मान के चल रहा हूँ कि वो एंटीडोट हो गई, दोपहर में फिर खानी है, हाँ। शाम को फिर खानी है, तो 3 टाइम आप खा रहे हैं। मैं उनकी बात को भी सर पे रख के चल रहा हूँ जी। कि भैया प्याज से एंटीडोट हो जाती है, रिपीटिशन ऑफ डोज है। मगर ऐसा कोई नहीं है। अगर हम खाने में और मेडिसिन में 1 घंटे का डिफरेंस रखें तो कोई एंटीडोट नहीं है। अच्छा, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए खाने में और उसमें मेडिसिन में और खाने के बीच में। सर कई लोग जो होम्योपैथी दवाइयाँ खाते हैं उन्होंने मुझे भी पर्सनली ये बोला है कि होम्योपैथी दवाई में जो ड्रॉप्स डाली जाती है अलग से उन गोलियों में वाइट कलर की, क्या उड़ जाती है कुछ टाइम बाद? हाँ, उड़ जाती है वो एक्चुअल में उसकी लाइफ कम होती है थोड़ी जी। तो अगर हम इसको शुगर ऑफ मिल्क पाउडर के अंदर अगर पुड़िया में बना के दें, उसकी लाइफ 3 इयर्स हो जाती है। अच्छा। 3 साल तक, क्योंकि जो शुगर ऑफ मिल्क है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ। तो जो उसकी पोजीशन आज होगी वही 3 साल बाद भी होगी, बशर्ते है कि उसमें मॉइस्चर ना जाए। इसलिए आप लोग पुड़िया में बना कर देते हैं? सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अच्छा। शीशी में डालना बड़ा इजी है। हाँ। पुड़ियों में दवा बनाने का मतलब है बहुत बड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम खड़ा होना। और सर लोगों का मानना ये भी है कि होम्योपैथी दवाई में किसी भी डायग्नोस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, एक्चुअल में ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं जी। आजकल। थोड़ा एजी हो गया पैथोलॉजी से, या तो कंफर्म डायग्नोसिस हो। हाँ। कंफर्म डायग्नोसिस मिल जाए तो ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और मगर कुछ में जहाँ हमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है, डायग्नोसिस कुछ नहीं आ रहा है, तब हमें सिम्टोलॉजी पे आना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथिक का जो बेस है वो सिम्टोलॉजी है। पर चूँकि ईजी हो गया आजकल, हमें पता चल रहा है कि भाई इसको IBS है या शुगर है या टाइफाइड है, तो डायग्नोसिस होके आ रहा है। पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी जा सकती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर किसी इंसान को अगर फीवर होता है, कफ होता है, खांसी जुकाम होता है, तो उसको वो एलोपैथी दवाइयाँ लेता है, चाहे कोई सर दर्द हो रहा हो, ताकि उससे तुरंत उसे रिलीफ मिल जाए। अगर कोई पेशेंट जिसे फीवर है, खांसी जुकाम बुखार ऐसी कोई चीज़ है, अगर वो होम्योपैथी के पास आता है तो कितनी कारगर है उसमें? उनसे ज़्यादा कारगर है।
अच्छा, और पैथियो ज़्यादा कारगर है। एलोपैथिक से ज़्यादा कारगर है। अगर आप देखेंगे कोरोना में जो हुआ है, कोरोना काल को होम्योपैथिक ने बहुत बड़ा संभाला है। अगर आप देखें कि बहुत, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, पर इंडिया में कुछ मेडिसिन ऐसी रही है होम्योपैथिक के जिन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है पूरे इंडिया को। तो उनमें से होम्योपैथी एक है। होम्योपैथिक अपने आप में सुपर पावर निकल के आई। सर आजकल हम लोगों में देखते हैं सबसे ज़्यादा बीमारियां कौन सी है? अर्थराइटिस, थायराइड, माइग्रेन, बीपी, हार्ट। तो क्या इनमें कितनी कारगर है होम्योपैथी? होम्योपैथिक मैक्सिमम समय लगभग बहुत अच्छी कारगर है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब आते हैं फाइलें लेके, तब कुछ प्रॉब्लम आती है उसमें, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि मेडिसिन का रिस्पांस आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ। कोई भी ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट हमें करने के लिए समय चाहिए, और इतना समय कुछ पेशेंटों में तो होता ही नहीं। वो इस स्टेज में होते हैं कि उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है जी। उस वक्त हमारे सामने दिक्कत आती है। अगर टाइमली होम्योपैथिक में आ जाएं तो बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। और सर कोई भी पेशेंट होता है, पेशेंट ही नहीं, आमतौर पर कोई भी इंसान हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सब ये सोचते हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब उनकी जेब पर भी भार ना पड़े और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक के कंपेयर में कितनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है होम्योपैथी? उनसे कंपेयर करते हुए जीरो। जीरो। कुछ नहीं के बराबर है अभी। हाँ मगर कुछ लोग हैं जो वसूली करने पे भी लगे हुए हैं, जी। तो सबका अपना अलग अलग है। मतलब देखा जाए तो एलोपैथी और आयुर्वेद से सस्ती पड़ेगी किसी भी इंसान को होम्योपैथी। बहुत सस्ती, इतनी सस्ते कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जी। तो इधर ज़्यादा सही रहेगा। और सर आप कोई भी पेशेंट अगर किसी भी बीमारी को लेकर आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी बीमारी को ट्रीट करने में कितना समय लग सकता है? सर वो डिपेंडेंसी है कि वो किस स्टेज में आ रहा है। बहुत सारे, एक्चुअली में बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट अपनी बातें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप ऑब्जर्व करके, अपना दिमाग लगा के, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसके सिम्टम कलेक्ट करके हम ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं पूछूं कि भाई आपका पेट कैसा है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो एक सीधा जवाब मिलता है ठीक है। अब ठीक की परिभाषा कोई परिभाषा नहीं है। हो सकता है वो बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो, उसे पता ही नहीं कि नॉर्मल स्टूल क्या होता है। हाँ। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अब मतलब लोग पानी की प्यास कैसी है, ठीक है। अब ठीक का कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ ये तो है। तो पेशेंट एक्चुअली अपनी बात ढंग से अगर एक्सप्लेन करे, जब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जब मल्टीपल प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो हमसे यही कहते हैं भैया अपनी प्रॉब्लम अगली बार लिख के लाना। अपने सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक जो भी प्रॉब्लम है वन टाइम हमें बताइए, एक सिंगल मेडिसिन से क्योर होगा इसमें। तो सर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि शायद लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, अवेयरनेस ठीक ठाक है, वो समय निकल गया। जी। होम्योपैथिक की तरफ बहुत तेज़ी से, पहले हम ये समझते थे कि पढ़ा लिखा आदमी मिडिल क्लास ही होम्योपैथिक में जा रहा है, मगर आजकल तो गांव का, इंटीरियर का आदमी ज़्यादा सिंसियर है शहर के लोगों से। तो क्या एक जगह सर मैं पढ़ रहा था वहाँ, और मेरे को किसी ने कहा भी था कि होम्योपैथी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, कितनी सच है ये बात? क्यों नहीं है साइंटिफिक प्रूवन? अच्छा, साइंटिफिकली प्रूवन है। पूरा प्रूव्ड है, और सारे इसमें रिसर्च बेकायदा चल रही है। गवर्नमेंट, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया है इसमें। हाँ। अगर साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होती तो सरकार भी नहीं बना तो आती। सरकार खड़े ही नहीं होती। और सर इन दवाइयों के साथ साथ हमें अपनी लाइफ, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी है, तो क्या होम्योपैथी दवाई के साथ साथ हमें खाने का परहेज करना जरूरी है? सर जैसे एक पेड़ को डेवलप होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा, पानी और धूप। ऐसे एक ह्यूमन बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। समय से खाना, समय से सोना और एक्सरसाइज। इन तीनों में एक भी चीज़ अगर आप अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप डॉक्टर के पास चक्कर काटोगे। ये बात तो है।
तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें ह्यूमन जब भी इन चीज़ों में हम थोड़ा डिनाई करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी बॉडी में। सर आपको वैसे कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में? मुझे सर 41 ईयर्स। 41 ईयर्स। और इन 41 सालों में आपने होम्योपैथी के माध्यम से लगभग कितने पेशेंट को ठीक कर दिया होगा आज तक? करोड़। अच्छा, करोड़ से ऊपर होंगे। इतने? ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट है हमारे पास। ऑल ओवर वर्ल्ड से? और इन सबका डेटा आपके पास है? सबका डाटा मेरे पास है। आप वर्ल्ड का किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, हर जगह से पेशेंट है। और आपके यहाँ पे हर जगह हम कोरियर कर रहे हैं, ऑनलाइन हम कंसल्टेंसिंग करते हैं, सारा ट्रीटमेंट। और आपके यहाँ पे रिकवरी रेट कितना है लोगों का? कितने % पेशेंट आपके यहाँ ठीक होते हैं? हमारे यहाँ जो पेशेंट है 70%, 70-75% का 70-75 मतलब ठीक हो जाते हैं वो? बिल्कुल। क्योंकि ये भी वो होंगे जो पूरा परहेज करता है, बाकी परहेज ना करने वाला इंसान तो कहीं भी ठीक नहीं हो सकता। परहेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक्चुअल में डॉक्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट का इनरेगुलर होना। हाँ, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो वो गैप मार देते हैं, और गैप के बाद वो फिर नए सिरे से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। फिर मेरी एक बात ध्यान रखना आप, जो मेरा एक असेसमेंट है जी, ठीक 15 से 20 साल के बाद होम्योपैथिक का भी वही हाल होगा जो एलोपैथिक का है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहा है बॉडी में। हाँ, अनएक्सपेक्टेड बिना डायग्नोसिस के मेडिसिन पेट में डाले जा रहे हैं, इफेक्ट तो आएंगे उसके। हाँ, हमारे पास आते हैं 10-10, 15-15 मेडिसिन पानी में डाल डाल के एक साथ पी रहे हैं, तो वो उनका क्या पार्ट? मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना और बिना डायग्नोस के? बिना डॉक्टर्स के। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डायग्नोस अपने आप करेगा। हाँ, नथिंग, वो उसकी हेडेक है फिर। पर पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो सही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे चैरिटेबल बना दिए, वहाँ पे अगर ढंग के डॉक्टर बैठाए जाएँ, मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा है, जितना बड़ा मार्केट होगा उतनी ही सबकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उसमें जी, प्रॉब्लम, मगर क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बात तो है। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मेडिसिन की क्वालिटी, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, कितना बढ़िया डायग्नोस कर रहे हो, मेडिसिन सही नहीं हो तो क्या करेगी? ये बात तो है। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने एक नया ट्रेंड देखा है कि कई लोग उभर कर सामने आए हैं, वो इंटरनेट पर वीडियोस बनाते हैं और उस वहाँ बैठकर वो बताते हैं कि अगर ये बीमारी है तो होम्योपैथी की ये वाली दवाई ले लो। ये कितना सही और कितना खतरनाक है? सब फेंक है। मैंने कहा ना, मैंने भी बोला 15 से 20 साल बाद होम्योपैथिक का वही हाल होना है जो एलोपैथिक का होगा। मतलब लोगों को ये खाली इंटरनेट पर किसी डॉक्टर ने कोई सी भी दवाई बता दी उसको लेने से बचना चाहिए जब तक वो खुद डॉक्टर से जाके डायग्नोज नहीं करवाते। मेरे पास आते हैं जी, जैसे मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आते हैं कि ये स्टोन के लिए आता है। हाँ, वो किडनी स्टोन की दवा है, वो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, जी, तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स तो आने ही आने हैं सर। ये बात तो है। तो मैंने कहा ना, मैं वो जो आज से बोल रहा हूँ 15-20 साल बाद उसी स्टेज में आएगा ये भी, जो कि सारे स्टोर वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, गली मोहल्ले में हर आदमी, जी, अड़ोसी पड़ोसी भी एक्सपेरिमेंट करने पे तुला हुआ है। और मुझे नहीं लगता कोई इस शहर में, क्या हिंदुस्तान में, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहा हो। जी, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं 90, किसी ने अगर ले भी लिए 100-200 रुपये से ज़्यादा मुझे नहीं मानता हम किसी की फीस होगी। जी, ये बात तो है। तो फिर भी अगर वो एक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं। धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें होम्योपैथी के बारे में इतनी कुछ जानकारी दी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने होम्योपैथी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, और खासकर इस बात को भी आपने जाना होगा कि आप इंटरनेट पर जो वीडियोस देखते हैं जहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स होम्योपैथी या किसी भी पैथी के आपको ये बताते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर बीमारी है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, माइग्रेन हो, या पेट खराब हो, या आपको हार्ट की, बीपी की, थायराइड, अर्थराइटिस, कोई सी भी बीमारी हो, इसमें आप ये पर्टिकुलर मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना दवा मेडिसिन, बिना बीमारी को डायग्नोज करे आपको कोई सी भी मेडिसिन नहीं लेनी, उसका आपको नुकसान ही होगा। और उम्मीद ये भी करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथी के बारे में आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को इस वीडियो के माध्यम से दूर होने में मदद मिलेगी। डॉक्टर चंदेला जी का क्लिनिक हरिद्वार में, और अगर आप इनका नाम ही इंटरनेट पर डॉक्टर चंदेला क्लिनिक हरिद्वार सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी, एड्रेस भी और इनका नंबर भी। बाकी इनकी पूरी डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम आप तक हेल्थ की वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।